इसी ग्राउंड में स्विंग भी हो रहा था। हुक वाले बल्लेबाजों को तो आप घर पे बिठाया हुआ था, आप उनको साथ लेकर नहीं गए थे। ये जो नई टीम लेकर जाने का फैसला था, उसके पीछे की क्या अक्लमंदी थी, क्या सोच विचार था, कुछ आपको समझ आया है कि व्हाट वर वी थिंकिंग थ्रू कि हमने ये यंग टीम लेके जानी? बात पता क्या है, ये सिर्फ ये वो लोग बातें करेंगे जो बाबर आजम और रिजवान से खार खाते हैं, ठीक है ना। मैं बार बार मुझे लोग बोलते हैं आप बाबर रिजवान की क्यों बात करते हैं, मैं सारी जिंदगी बाबर रिजवान की बात करूंगा, क्योंकि बाबर रिजवान को प्री प्लान उनके अगेंस्ट लोग लगे हुए, स्पेशली हमारे वो जो मैं क्रिकेटर्स के लिए बात करता हूँ ना, जिस किस्म के क्रिकेटर यूट्यूब चैनल पे बैठ के टीवी बैठ के बाबर रिजवान की बात करते हैं। अब आपने देखा वो क्या बातें शुरू कर दी जब नए लड़के टीम में आए। ओहो शुक्र है यार, सिलेक्टर्स को अकल आई, सिलेक्टर्स को समझ आई। ये वही लोगों की बात कर रहा हूँ जो बाबर रिजवान के अगेंस्ट थे, ठीक है ना भाई। बड़ा काम किया सिलेक्टर्स ने, नए लड़के लेके आ गए। अब यही लड़के वहां फ्लॉप हो रहे तो क्या बातें कर रहे हैं, इनको सुने जाके। ये दोगले लोगों को गिरगिट की तरह जो रंग बदलते इनको सुने जाके। अब क्या बोल रहे हैं पता है, ये टीम इसीलिए जानबूझ के सिलेक्ट की थी, ऐसी टीम कि बाबर और रिजवान की वापसी हो जाए। भाई अब तो बाबर आजम कुछ भी नहीं है, ना कप्तान है ना कुछ है। पहले तो बोलते थे ना भाई सिलेक्टर हाथ में, सब कुछ हाथ में, सिलेक्शन कमेटी उसके हाथ में, प्लेयर हाथ में, शादाब उसका दोस्त। अब तो बाबर भी नहीं है, अब शादाब कैसे आ गया? अब शादाब सारे मैच कैसे खेल रहा है? जब शादाब मार खाता तो उस टाइम कहते थे बाबर इसको हटाता नहीं, हर मैच खिलाई जा रहा है। अब क्या कर रहा है? तो भाई बात सीधी ये है कि आपके पास टैलेंट उस लेवल का नहीं है। सही टैलेंट बोलते हैं साइम अयूब को, उसको कहते हैं टैलेंट। उसने आते ही परफॉर्मेंस करना शुरू कर दी तीनों फॉर्मेट में, इसको कहते हैं टैलेंट। ये टैलेंट ऐसा नहीं अब्दुल समद जैसा जिसका 1.50 भी नहीं है, वो आगे पाकिस्तान टीम में। भाई पूछने वाला कौन है इनको? कहाँ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन? कैसे आते हैं ये लोग लड़के? कुछ दिन पहले एक प्रेसर की है, शायद तनवीर साहब आपने भी वो प्रेसर सुनी होगी। कह रहे हैं कि स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल पर जाके क्रिकेटर्स को ढूंढने का काम शुरू करने वाली है पीसीबी। देखिए बात सुने भाई, ये जिंदगी भर लगे रहे कुछ नहीं होगा, जो मर्जी कर लें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरिट का सिस्टम इस मुल्क के अंदर है ही नहीं। दूसरी बात ये कि आप स्कूल स्टार्ट करें, कुछ भी स्टार्ट करें, आपने जब तक क्लब क्रिकेट स्टार्ट नहीं करनी ना, आपकी क्रिकेट कुछ भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। उसके बाद देखें बात यह है कि अब जो है ना, अब हमारी क्रिकेट में मेरिट का सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्या मतलब लोगों को नजर नहीं आ रहा? एक ही शहर के लोग आ रहे हैं, सिर्फ एक ही शहर के लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, नजर नहीं आ रहा लोगों को? कहाँ से मेरिट है? पहले इस काम में तो मेरिट लेके आओ, हर जगह के लोग तो लेके आओ बोर्ड के अंदर। एक ही जगह के एक ही शहर के तो लड़के लोग आ रहे हैं बोर्ड के अंदर, तो कैसे मेरिट की आप बात करते हैं? और जो लेकर आ रहे हैं लोग, उनको क्रिकेट सेंस है? देखिए बात ये है कि अब मतलब अगर आप ये मुझसे पूछ रही हैं कि जिन्होंने क्रिकेट खेली है उनको ही बोर्ड में आना चाहिए, जिन्होंने नहीं क्रिकेट खेली उनको बोर्ड में नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बात ये नहीं है। बात ये है कि भाई एक क्रिकेट बोर्ड है, उस क्रिकेट बोर्ड के अंदर या नीचे जो मतलब ये कोचिंग स्टाफ होता है, लोग होते हैं, वो पूरे पाकिस्तान से लाके लगाए जाते हैं। मतलब और कोचिज तो लगे हुए हैं, लेकिन मेन ओहदे देखे ना आप, सारे मेन ओहदे कहाँ के लोग हैं, किस शहर के लोग हैं मेन ओहदों पे जो लगे हुए हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जिनकी बात कर रहे हैं आप, देखिए आप देख लें, आप सिलेक्टर्स देख लें, आप कोचिज देख लें, आप आगे पीछे बड़े बड़े ओहदों में देखें तो सही ना, कहाँ के लगे हुए सारे, तो कैसे चीजें ठीक होंगी? ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।